इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है? नहीं 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 बेटा, मैंने बोला व्हाट इज करंट। करंट का मतलब होता है धारा, कोई भी फ्लो। बोलो भाई, फ्लो ऑफ एनीथिंग, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। अगर एयर फ्लो कर रही है ना, वो भी उसको बोलते हैं एयर करंट, नहीं बोलते उसको एयर करंट। भाई फ्लो होता है करंट। तो करंट अगर मान ले भाई, अगर पानी बह रहा है ये होता है वाटर करंट, इसीलिए हम तौर पर बोलते थे करंट, लेकिन इसको बोलना क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। बात आपको पहले पड़ी। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर बेटा चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है ना तो इलेक्ट्रिक करंट। एयर फ्लो कर रही है, ध्यान रखो एयर में और विंड में अंतर होता है। एयर करंट को विंड बोलते हैं, एयर करंट को विंड बोलते हैं, पता होगा ना आपको भाई। भाई एयर विंड नहीं होती, विंड होती है बहती हुई हवा। एयर करंट को बोलते हैं विंड। बात आपको पहले पड़ गया। हवा तो हर जगह है, वो बह ना रही हो तो वहां पर करंट नहीं, एयर करंट नहीं है। पानी बह रहा है तो क्या है, वाटर करंट। और जो टरबाइन होते हैं क्या करते हैं, ये वाटर करंट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं। आप ये बोलो, जो टरबाइन होते हैं क्या करते हैं, वो जो पवन चक्की होती है, विंड मिल्स होती हैं, जो पंचक्की होती हैं, जो बांध वगैरह बनाते हैं, वो क्या करती है, वो वाटर करंट से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि भाई वाटर करंट से आप अपना फोन नहीं चला सकते, एयर करंट से आप अपना फोन उड़ा नहीं सकते। उड़ा सकते हो बहुत तेज आवाज जाए तो, लेकिन चला नहीं सकते। अरे ऑन नहीं कर सकते उसको, फोन को, उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। समझे बात। तो वाटर करंट से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। एयर करंट से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बात आपको पहले पड़ी। तो करंट की जो ब्रॉडर, करंट की जो रियल डेफिनेशन वो क्या होती है, फ्लो, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। ठीक है बात। तो लेकिन हमारा यहां पर फोकस क्या होएगा, बताओ, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आपको हो गई ये क्या बोला होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है। ये बेटा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो क्यों करता है, व्हाई? क्यों नहीं, देखो मैं आपसे एक बात पूछूं सिंपल भाई, क्योंकि ये पता क्या होता है, देखो पहले मैं एक बार वाटर करंट की बात करता हूं। ठीक है बात, पहले हम थोड़ा बार करंट को समझ लेते हैं ना, आपको पता लग जाए। एक काम करो, हमारे पास एक टंकी है और एक टंकी मेरे पास ये है। ये दोनों टंकी मैंने जोड़ दी एक पाइप से। ठीक है बात। ये भाई खाली है, ये भरी है, और ये एम्प्टी है। ये इसमें थोड़ा पानी मान लो आप। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई यहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, क्या आपको पता, ग्रेविटेशनल भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, mgh, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। भाई यहां पर पानी का ग्रेविटेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर पानी की हाइट कम है ना, तो पानी का ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या है, कम है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो पानी है वो ज्यादा हाइट पे, यहां पर क्या है, ये लो हाइट पे पानी भाई। ठीक है। तो अगर आप, अच्छा आपको आप पहले बताओ भाई, अगर मैं इस चौक को मैं जमीन से उठा के यहां पर ले आता हूं तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया है ना। देखो आपसे सिंपल बात पूछूं भाई, अगर इस चौक को मैं जमीन से उठा के यहां पर ले आऊं, ठीक है, तो मैंने कुछ वर्क किया है ना। तो जो वर्क हम करते हैं वही क्या बन जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इस चौक को जमीन से उठा के यहां पर लेके आता हूं तो मैंने ज्यादा वर्क किया है कि यहां पर लेके, तो मैंने ज्यादा वर्क किया है, यहां पर ज्यादा वर्क किया है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और यहां पर पोटेंशियल क्या है, कम है। समझे बात। तुम क्या बोलेंगे, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, कम है।
इस बात से एग्री करते हो कि जो वर्क करते हैं ना वो वर्क ही किसमें कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल में, एक तरह से आप बोल सकते हो। अगर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो मैं, तो इसको छोड़ते ही बेटा ये कहां पर आता है बताइए भाई, हायर पोटेंशियल टू भी कहां पर आता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल नहीं आता क्या, इजंट इट? तो सिमिलर बात यहां पर नहीं होगी। अगर मान लिया यहां पर क्या है पानी, हायर पोटेंशियल में, यहां पर पानी क्या है, लोअर पोटेंशियल पे, तो अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो क्या मैटर फ्लो नहीं करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो क्या इसके अंदर करंट नहीं बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर करंट, क्या बोलेंगे। और ये तब तक वाटर यहां से फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों में पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तो पानी का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बात आपको पहले पड़ेगी। तो यहां से आपने एक बात और देखी, और जितना ज्यादा बताओ क्या हुआ पानी में डिफरेंस, उतना तेज फ्लो होगा भाई, नहीं समझे बात। शुरू में इनमें पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है ना तो फ्लो फास्ट नहीं होगा, यहाँ पर यूनिट टाइम यहाँ पर ज्यादा पानी फ्लो नहीं करेगा, और बाद में पानी की स्पीड क्या कम हो जाएगी भाई, है ना। तो जैसे और सिमिलरली भाई नहीं आपको, तो जहां भी डिफरेंस होता है जहां पर क्या होता है ग्रेडियंट, वहां पर फ्लो होता है। यहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या है, ग्रेडियंट, तो यहां पर फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर मान लिया भाई मैं इस वायर की बजाय, अगर बताओ मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो वो ऐसा क्यों होता है। तो फर्ज करो हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, समझ गए बात, तो ये चारों तरफ रिपेल कर रहा होगा ना, तो मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से बेटा यहां पर लेके आऊं, तो फिलहाल ये कोई रिपल्शन, ये मान लो ये है भाई हमारा कोई हाई पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ एक पॉजिटिव फील्ड होगा ना रिपल्शन का, ठीक है। तो ये जो अगर इससे बहुत दूर है तो ये इससे कोई रिपल्शन फील नहीं करेगा ना, लेकिन जैसे इसके फील्ड में आएगा तो ये रिपेल होना शुरू नहीं जाएगा, तो इसको इसके नजदीक लेके आने में एफर्ट लगेगा। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस पॉइंट तक लेके आने में ज्यादा एफर्ट लगता है कि इस पॉइंट तक लेके आने में, पॉइंट ए तक की पॉइंट बी तक भाई, जितना पास लेके उतना ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो मैं आपसे पूछूं भाई, मैं आपसे बात पूछूं कि अगर मान ले इसको मैं यहां पर लेके आया तो मैंने ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो एफर्ट मैं लगाऊंगा इसको यहां तक लेके आने में, वो वर्क जो होगा वो वर्क ही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल, समझे बात। तो इसको यहां से यहां तक लेके आने में ज्यादा वर्क लगेगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या ज्यादा पोटेंशियल है, इसको यहां से यहां तक लेके आने में क्या होगा, कम वर्क लगेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर क्या कम पोटेंशियल है, बात आपको पहले पड़ेगी। तो आपने एक ट्रेंड और देखा कि यहां पर रिपल्शन क्या है ज्यादा और यहां पर रिपल्शन क्या है कम। तो अपनी बात देखिए कि जिस पे हाई पोटेंशियल बना है, जिस पॉइंट तक लेके आने में ज्यादा वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, जिस पॉइंट तक लेके आने में ज्यादा वर्क करना पड़ता है वहां पर हाई पोटेंशियल है, लेकिन वहां पर रिपल्शन भी क्या है ज्यादा, और जिस पॉइंट से लेके आने में कम वर्क करना पड़ता है वहां पर पोटेंशियल कम होएगा, वहां पर रिपल्शन क्या कम है। तो मैं नहीं बोल सकते यहां पर भाई कि हाई पोटेंशियल पॉइंट क्या है, हाई रिपल्शन पॉइंट, और लोअर पोटेंशियल पॉइंट क्या है, लोअर रिपल्शन पॉइंट। तो अगर कोई चीज हाई रिपल्शन स्टेट में हो तो क्या होती है, लोअर रिपल्शन स्टेट में जाना चाहिए ना। तो अगर मैं किसी चीज को यहां पर लाकर छोड़ दूंगा तो किस साइड भागना चाहिए, इस साइड। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और रिपेल नहीं होना चाहिए भाई, ताकि वो कम रिपल्शन स्टेट में पहुंच जाए। तो सिमिलर आर्गुमेंट, तो जैसे अगर मैं किसी चार्ज को अगर मैं यहां चिपका दूं तो मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां पर मैं रख के छोड़ दूं तो कहां भागना चाहिएगा, जैसे चौक को यहां पर छोड़ते हुए नीचे आना चाहता है, बात आपको पहले पड़ी। तुम क्या बोलेंगे, चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉइंट, इजंट इट। ना फिर अपने आप आगे, फिर तो ये समझ के बात। मैं कह रहा हूं कि हाई पोटेंशियल से कुछ चीज क्या करती है, लो पोटेंशियल तरफ फ्लोइंग ट्राई करती क्या। तो अगर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बात थी वही क्या है, यहां ही बात है, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बताओ भाई, तुम ये नहीं कहेंगे अगर आपने एक, जैसे अगर दो टंकी थी, अगर एक खाली और एक भरी है, उनको मैंने एक पाइप से जोड़ दिया तो पानी कहां से कहां फ्लो करता है, और जब दोनों के बराबर हो जाएंगे तो पानी फ्लो करना बंद कर देगा। सिमिलरली अगर मैंने टंकी के बजाय दो ऑब्जेक्ट मेरे पास, ये है हाई पोटेंशियल पे, ये बताओ क्या मेरे पास लो पोटेंशियल पे, और उनको मैंने एक तार से जोड़ दिया, तो तार की जगह तो कौन है यहाँ पर, और भाई पाइप यहाँ पर तार होगा ना अभी, तो जैसे पानी फ्लो करता था तो क्या चार्ज यहां से फ्लो नहीं करेगा क्या भाई, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, और कब तक फ्लो करेगा? जब तक के जैसे पानी का लेवल बराबर हो गया था तो फ्लो बराबर रुक गया था ना। तो सिमिलरली इन दोनों में पानी का पोटेंशियल बराबर होते ही जैसे चार्ज नहीं पोटेंशियल बोलो, ऐसे जो दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? बराबर ना हो जाएंगे, तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। तुम क्या बोल हमने बात और देखी, तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस है तो मैटर फ्लो करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या है? डिफरेंस, तो मैटर फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करता है। समझे बात? तो इस फ्लो को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक करंट। समझे बात? अरे बोलो भाई, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब अगर मान लिया मुझे चार्ज को, अब मुझे इस इलेक्ट्रिक करंट को मुझे क्वांटिफाई करना हो, अगर मुझे इसको बेटा क्या करना हो? क्वांटिफाई करना हो, तो तुम क्या बोलेंगे? बोलो भाई, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ज्यादा तो सुनो, आप ये बताओ, अगर दो टंकी हैं, ओके, इनको मैंने पाइप से जोड़ दिया, तो ये भरी है और ये खाली है। समझे बात? तो पर यूनिट ये मानो 5 मिनट में यहां से फ्लो करता, मान लिया 5 सेकंड में यहां से फ्लो करता है 3 लीटर पानी। कितना? 5 सेकंड में यहां से फ्लो करता है 3 लीटर पानी। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया तो मेरे पास क्या है? 2 टंकी और भी हैं, इनमें इतना डिफरेंस नहीं है। ये मैंने किसी जोड़ रखी है? पानी से जोड़ रखी है, पाइप से जोड़ रखी है। यहां बेटा 5 सेकंड में फ्लो करता है सिर्फ 2 लीटर पानी। कितना? तुम क्या बोलेंगे? वाटर करंट ज्यादा कहां पर है? यहां पर वाटर करंट क्या भाई फास्ट नहीं है। तुम क्या बोलेंगे? तुम कंपेयर कैसे करें इनको भाई? और तुम देखेंगे कि इस 3 सेकंड में, यहां पर 5 सेकंड 3 लीटर पानी फ्लो किया है, यहां पर 5 सेकंड 2 लीटर पानी फ्लो किया है। तो अगर मैं पर यूनिट टाइम देखूं मैं, तो यहां पर 1 सेकंड में कितना है? 3/5, और यहां कितना? 2/5। समझे बात? तो मुझे अगर इस करंट को मुझे क्वांटिफाई करना हो, तो मुझे देखना है कि फ्लो कितना है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम क्यों चाहिए? वही बात है भाई, क्योंकि अगर मैं यहां पर 5 मिनट तक, मैं यहां पर 10 मिनट तक क्या करता, इसको ऑब्जर्व करता 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड में यहां पर ज्यादा पानी फ्लो हो जाता, लेकिन करंट इसके बराबर नहीं होता, करंट से कम है ना भाई। तो बराबर टाइम में तो चेक करेंगे। तो ये अगर 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, तब क्या करोगे? 5 सेकंड में इतना पानी फ्लो किया, 1 सेकंड में कितना? नहीं समझा? 10 सेकंड में इतना पानी फ्लो किया, 1 सेकंड में कितना? तब देखो आप, ये बेटा आपको ओके। तो हम क्या बोले? तो फ्लो ऑफ मैटर पर यूनिट टाइम, जिसमें जब पर यूनिट टाइम जिसमें ज्यादा फ्लो होगा वहां पर स्ट्रॉन्गर करंट बनेगा, है ना। और जहां पर यूनिट टाइम कम चार्ज कम पानी, तो सिमिलर बेटा बात क्या है यहां पर है। अगर एक तार है, 2 तार हैं, बताओ इस तार से बताओ क्या होता है? पर यूनिट टाइम कम चार्ज फ्लो करता है। यहां से बेटा 1 सेकंड में कम फैराडे पास किया है, यहां से कम किया है ज्यादा फैराडे पास। तुम क्या बोलेंगे? यहां पर क्या है? करंट स्ट्रॉन्गर नहीं हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट तो उसको पता क्या होता है? बताओ, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पता होगा ना आपको भाई? फ्लो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, बोलो भाई, फ्लोन थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। आ गया आपको? इसलिए मैं आपको पता लगा भाई कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, थोड़ा आपको आइडिया होगा। अब इसका जो क्वांटिफिकेशन है, जो क्वांटिफिकेशन है उसको हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको इसका हल्का आइडिया हो गया। अब क्या होता है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्लो ऑफ चार्ज, हमारा मेन फोकस यहां पर सिर्फ भाई इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर है, ठीक है। तो चार्ज को फ्लो करना जरूरी है ना। अब चार्ज किसके पास होता है? या तो इलेक्ट्रॉन्स के पास या आयंस के पास। चार्ज बेटा किसके पास होता है? हाँ बोलो बेटा, लेकिन अकेला प्रोटॉन होता नहीं ना। अकेला मतलब आपके पास मान सोडियम आयन है, सोडियम एटम मान लिया आपके पास, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? और इसमें प्रोटॉन है, लेकिन वो पूरा लेकिन वो एक प्रोटॉन, उसमें जितने प्रोटॉन है उसमें न्यूट्रॉन है, और उसके 10 इलेक्ट्रॉन, उनका जो तो गुच्छा रहता है सारे का सारा, वो तो एक साथ फ्लो करेगा। वो प्रोटॉन नहीं बना है चार्ज उसका एक नहीं आपको। अगर मैं बात करूं सोडियम मेटल, क्या सोडियम मेटल, ठीक है बात। आप मतलब आमतौर पे आप नहीं है, जनरली देख के चलो मैं आपको तो पहले फैला लेता ध्यान को। मान लिया मेरा सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एक, तो क्या बन गया मेरे पास? ये सोडियम आयन बन गई ना।
कि नहीं बन गई भाई? तो या तो चार्ज कैरियर कौन होंगे, क्योंकि भाई हमको करंट चाहिए, तो करंट होगा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हमको किसी पर्टिकुलर दिशा से करंट पास करवाना, सॉरी चार्ज फ्लो करवाना है, तो करंट बन इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। मैं बात बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब मैं बोलूँ भाई करंट, तो समझ जाइए मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ। ओके ना, करंट तो बहुत सारे हैं भाई। अगर लड्डू ऐसे रोल करते आ रहे हैं पहाड़ी से, तो क्या है? लड्डू करंट, वो भी करंट है। करंट मतलब धारा, करंट का मतलब क्या होता है भाई? धारा, फ्लो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम आयन है, ये भी तो फ्लो कर सकती है एक खास दिशा में। नहीं समझे बात भाई? तो चार्ज कैरियर आयन भी हो सकते, चार्ज कैरियर भाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो अगर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अगर ये फ्लो ऑफ चार्ज, अगर ये फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन से आया है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, और अगर आयन से आया है उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रो। ठीक है, मतलब बात देखा जाए तो कायदे से तो डेफिनेशन लिखी बेटा, को कोई बोलता नहीं ऐसे। ठीक है, कि इसको बताओ, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक करंट, जो करंट भाई इलेक्ट्रोलाइट ने प्रोड्यूस किया है। समझे बात? अब आपको हो गया, मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूं कि भाई आपको पता है अब इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए कंडीशन क्या होती है। पहले बताओ आपको, इनमें चार्ज के सबको पता लग गया। और ध्यान रखियो, इलेक्ट्रॉनिक करंट को मेटेलिक करंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेटेलिक करंट। क्यों? क्योंकि मोस्टली ये वाला करंट कौन शो करती हैं? मेटल्स, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होता है? एक आपने पढ़ा होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है। उसमें क्या होता है कि मैट नहीं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, उसमें क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट इतना स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते। समझो? तो वो फ्लो कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आपको पहले पड़ी? तो इलेक्ट्रिक, उसको बताओ, उससे बताओ क्या जाएगा मेरे पास? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अगर मान लिया किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या शो करेगा? किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या शो करेगा? बताओ। मेटेलिक करंट। और किसी के पास बेटा अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो क्या शो करेगा? वो क्या नहीं, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक करंट शो नहीं कर सकता। समझे बात? बेटा मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहां पर सारे के सारे क्या है, चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगर मान लिया मेरे पास NaCl है, क्या नहीं, अगर मेरे पास सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल, आप सोडियम मेटल को किसी तार से छुआ दोगे ना, लाइव वायर से, तो करंट लगेगा। क्या? कैसे? क्यों? तो सोडियम मेटल जो होती है उनके अंदर आपको पता 1s2 2s2 2p6 3s1, वहां पर s वाला इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? s वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। समझे बात? तो जैसे आप क्या लगाओगे, लाइव वायर से उसको टच करोगे ना, तो उसमें जो कौन है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, वे फ्लो करना शुरू कर देते और आपको करंट लगता है। तो चार्ज को कौन कैरी कर लेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर लेंगे। इजंट इट? लेकिन अगर मान लिया आप बेटा, अगर मान लिया भाई NaCl, अब नमक नहीं बेटा, नमक नहीं, आप Na नहीं, आप NaCl का टुकड़ा लेके, क्या टुकड़ा लेके, नमक का टुकड़ा भाई, इसको आप किसी लाइव वायर से छुआ दियो। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम आयन और कौन है? बस ये मत करियो भाई कि अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज हो तो मेल्ट हो जाए, क्योंकि मोल्टन स्टेट में करंट कैरी कर सकता है। ओके, नहीं आपको समझ? नहीं तो ऐसा इसको मेल्ट नहीं होने देना, बस समझो। क्योंकि यहां पर आपको पता है Na+ और Cl नेगेटिव है, तो Na में सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव, वहां पर जीरो बैलेंस है। और ये भी Na में क्या है? फुल्ली फिल्ड। Cl भी क्या? फुल्ली फिल्ड। यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एग्जैक्ट तो पता करते हैं, पता किससे? एक बैंड थ्योरी होती है सॉलिड में। क्या होती है? नहीं, बैंड थ्योरी, बैंड स्ट्रक्चर, उससे पता लगता है कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में कितना गैप है। समझे बात? क्या होती है क्या होती है बैंड थ्योरी? क्या होती है? क्या क्यों बनते हैं बैंड? क्यों बनते बैंड? क्यों बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है ना, जो क्या होती है, उसका एप्लीकेशन पीरियोडिक सिस्टम पे, किस पे? यानी कि क्रिस्टल्स के ऊपर। ठीक है, खैर छोड़ो।
तो लेकिन मैं एक जनरल आपको बता रहा हूं, लेकिन जब आप इसको क्या करते हो, मेल्ट कर देते हो NaCl को, सॉल्यूशन फेज में करंट लगेगा भाई, क्यों लगेगा बताइए? अगर आपने इसमें क्या डिजोल्व कर, पानी में आपने क्या डिजोल्व कर दिया NaCl, तो यहाँ पर Na आयन अलग होगी और Cl क्या अलग होगी। तो जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लेट लगाओगे ना, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, अब आप यहाँ पर हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा इसके ऊपर। क्यों? वजह क्योंकि भाई आयंस मूव करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे। तो NaCl क्या करेगा मोल्टन स्टेट में, तो NaCl मोल्टन स्टेट में हो तब भी Na और Cl आयन लैटिस में फिक्स नहीं है, तो मूव कर सकती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ। सुन, तो हमको पता है, तो NaCl हमको पता है इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री नहीं है। लेकिन मोल्टन स्टेट में कैसे करंट कैरी कर लेता है? हाँ बेटा बोलो, क्या पूछ रहे थे आप? लेकिन जब वो फ्लो होता है तो उसमें मतलब कैसे उसके अंदर चार्ज आ जाता है या फिर बेटा चार्ज उसको तो नहीं होता, चार्ज फ्लो करता है, फिर वो जितना उसके ऊपर चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप खुद अगर चार्ज है और वो फ्लो कर रहा है, तो अगर मान लिया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए तो 1 फैराडे चार्ज फ्लो नहीं कर गया क्या? सर अब जैसे सोडियम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, हाँ मूव कर रहा है सोडियम आयन को, हाँ तो फिर वो तो अब वैसे अगर छोड़ेंगे तो भी करंट लगना चाहिए। नहीं बेटा वो करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो वहां पर बाउंड है तब तक, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तब तक वो क्यों मूव करेगा? वो सर अगर हमारे पास है तो साथ भी तो सोडियम नहीं, वो करंट उसमें, वो करंट वो वहीं पर होता है, लोकल होता है वो। अरे जो मैंने आपको बताया था, वो सारे एक दिशा में तो मूव नहीं करते ना करंट इलेक्ट्रॉन, वो तो वहां पर तो उस टाइम पे तो सर्कुलर करंट होता है वहां पर, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, करंट होते हैं सर्कुलर होता है। हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वहां पर, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट का होता है। अरे भाई ऑर्बिटल करंट नहीं बनता, उससे क्या बनता? ऑर्बिटल मैग्नेट, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो बेटा वो करंट मतलब इतना पावरफुल नहीं होता कि भाई हमको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अगर मान लिया जब आप क्या लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, तो उस मेटल में सारे इलेक्ट्रॉन जो कौन से फ्री वाले, वो कहाँ मूव करना शुरू करते हैं? एक डायरेक्शन में, तब क्या बनता है? स्ट्रॉन्गर करंट बनता है। बताओ आपको पहले पड़ी। अब बताओ डिफरेंस क्या होगा अगर आपको, तो अगर चार्ज कैरियर कौन है बताओ? इलेक्ट्रॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक करंट, अगर आयंस तो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। इसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक करंट या मेटेलिक कंडक्शन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। तो बताओ मेटेलिक करंट में भी डिफरेंस देखो, चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर क्या है? चार्ज कैरियर्स आर आयंस। ये विदाउट डिकम्पोज हुए क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं। लेकिन ये क्या होता है बताओ भाई? बाय अंडरगोइंग डिकम्पोजन। जब NaCl को आप मेल्ट करते हो तो टूटता नहीं क्या? Na और Cl नेगेटिव आयन, या पानी में डिसॉल्व करते हो तो Na आयन अलग, Cl आयन क्या अलग नहीं हो क्या? मेटेलिक कंडक्शन शोज ए डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है? घटता है। इसीलिए जब बारिश होती है तो पहले नहीं लाइट वोल्टेज फुल आ जाया करती, अरे फुल लाइट आया करती, क्योंकि बारिश होने से टेम्परेचर क्या कम हो जाया करता भाई। तो आप आगे पढ़ोगे रेजिस्टेंस नाम की चिड़िया, वो कम हो जाता था तो एकदम से करंट बढ़ जाया करता। इस बेटा आगे वही है ये क्या। लेकिन यहाँ तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है? ये इंक्रीज शो करता है विद राइज इन टेम्परेचर। यहां पर रेजिस्टेंस कौन बनाता है? प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग कर्नेल्स। वाइब्रेटिंग कर्नेल किसको बोलते हैं? माने सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है। तो सोडियम मेटल जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को, सोडियम एटम को आप दो हिस्सों में तोड़ दो, सोडियम एटम को सोडियम आयन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, बात तो वही है। अब लैटिस में सोडियम आयन क्या है? एक तरह से फिक्स नहीं होगी, इन्हें क्या बोलते? कर्नेल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये जब फ्लो करेंगे तो इनके रास्ते में ये आयंस इनके रास्ते को, मूवमेंट को अपोज नहीं करेंगे क्या? तो वाइब्रेटिंग जो कर्नेल है वो क्या होती है? रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, नहीं आपको? और यहां बताओ क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में रेजिस्टेंस कैसे आता है? जो आयन होती है ना वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आयंस का आपसी इंटरेक्शन, और एक आयंस का सॉल्वेंट से इंटरेक्शन, उससे बताओ क्या होता है? रेजिस्टेंस जनरेट होता है। और क्या होता है यहां पर? क्या होती है? क्या होती है? हाई कंडक्टिविटी, क्या होती है? लो कंडक्टिविटी। आ गया आपको ये?
तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।